बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग डिकोड एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2 का ये हम लोग 100 प्रश्नों तक देख चुके थे। और जो उसको आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में 100 के बाद से प्रश्नों को देखेंगे, 101 प्रश्नों से 140 तक, जो जीएस के जितने भी प्रश्न हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और मेरे बोलने में या कहीं प्रश्नों की व्याख्या करने में या कहीं उत्तर ही गलत हो जा रहा है तो मैं चाहूँगा कि उसका आप सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। और ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। तो 101 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 100 तक देख चुके थे। पिछले वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों तक देख चुके थे और इसमें 101 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 101 प्रश्न क्या कह रहा है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो पहला कथन क्या है, सही है। और दूसरा आगे देखते हैं क्या दिया इसमें। और माजुली द्वीप के बारे में ये अगले पेज पे दिया था दूसरा कथन कि 2016 में से भारत के पहले क्या है कि 2016 में से भारत के पहले नदीय जिले का दर्जा दिया गया था। तो ये भी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ लगभग 1 लाख जनसंख्या निवास करती है। तो ये कथन क्या है, गलत है। अब कथन एक और कितना था, सही था 2, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 1 लाख जनसंख्या नहीं, 1 लाख कितना, तो 1,67,000 कितना, 1,67,000 जनसंख्या यहाँ पे निवास करते थे। इसलिए तीसरा कथन गलत है। और ये आप देखेंगे कि इस ऑप्शन में 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और 2016 में से भारत के नदीय जिले का दर्जा दिया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न अब रीजनिंग का आ गया। तो खैर कोई नहीं, रीजनिंग में जहाँ लगेगा कि मुझे मतलब थोड़ा समझा देना चाहिए समझा दूंगा, नहीं तो फिर इसको जल्दी जल्दी बस आंसर बता दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा सॉल्व करने में। देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। क्या कीजिए, तो लुप्त संख्या का चयन कीजिए। पहले क्या दिया है, 36 दिया है, 18 दिया है, 24 दिया है, दूसरे कॉलम में 81 दिया है, 7 दिया है, 16 दिया है, और यहाँ पे तीसरे कॉलम में पहले में प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 13, उसके बाद 20। तो देखिए इसमें किया क्या है ना कि 36 जो है ना, इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको नीचे जो दिया है प्लस ये 18 है, तो इसको क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और नीचे वाला जो कॉलम में बीच वाला में जो दिया है 9 और प्लस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कितना रखेंगे कि उसका वर्गमूल निकालें और उसमें 13 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ दिया 49 का निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 47 का निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर कोई ऐसी ही संख्या होगी जिसका वर्गमूल निकालें और 13 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा। तो इसकी सही एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 7 रख दें, और नहीं सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 49 रख दें, कितना 49, क्या रखें यहाँ पे 49 रख दें। अगर जो 102 के क्वेश्चन में प्रश्नवाचक 49 रख दे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 और प्लस 13 कितना हो जाएगा, 7 और 13 कितना हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जब कितना आएगा, 49 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 103 क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है 103 कह रहा है कि बायोल्यूमिनेसेंस शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित शब्दों में से किसे नहीं बनाया जा सकता है। साइंस, इंक्लूजन, मोमिन और इसेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 103 का क्वेश्चन नंबर ये डी, क्योंकि ये देखिए इसे है ना कि, और जिसका सही आंसर ढूंढेंगे कि ये ऑप्शन डी क्यों सही होगा। तो देखिए इस सभी में
यस क्या ना कि इसमें बायोल्यूमिनेसेंस में यस एक ही बार है और इसेंस में एक यस क्या है 2 बार है, इसलिए ये सब पहले ही दिख जा रहा है कि ये नहीं बनाया जा सकता इसे, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प दिए गए अक्षर को पूरा करेगा। प्रश्न संख्या कितना है 104। तो देखिए ऐसे प्रश्न जो लुप्त प्रश्न होते हैं रीजनिंग के, ये प्रश्न बहुत ही बेहद आसान होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे ना, पूरे अंकों को गिन लेंगे कि कितना अंक है, उसके बाद से जितने भी रहेंगे तो उसको पेयर बना लेंगे, और जब 12 हुआ तो कभी देखेंगे 3-3 का पेयर बन जाएगा या 4-4 का पेयर बना जाएगा, वो कॉमन सेंस पे होगा। और ये जितना ही प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे उतना ही जल्दी आप सोच सकते हैं कि इसका पेयर कितने का बनेगा। तो इसमें सब पहले हम लोग गिनते हैं कि क्या क्या दें। डबल ए है फिर गैप है, उसके बाद डबल बी है फिर गैप है, डबल ए है फिर गैप है, उसके बाद ए है, उसके बाद से 4 लगातार बी भी है फिर गैप है और ए है। तो हम लोग गिन लेते हैं इसकी कुल संख्या कितनी है। तो डबल ए है तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें कुल 16 अंकों की संख्या जो लुप्त है और जो दिख रहा है वो भी 16 है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, 4-4 का पेयर बना लेंगे। कितने का, 4-4 का। तो डबल ए और एक गैप है तो ये हो गया, फिर एक बार एक बी बचा, उसके बाद से एक यहाँ गैप है, उसके बाद डबल है, ठीक। फिर एक गैप है, उसके बाद से 3 का गैप ले लेंगे, तो इसमें आएगा ए डबल बी, एक यहाँ हो जाएगा, उसके बाद से 4 का डबल बी और एक गैप है, उसके बाद ए। तो अब देखेंगे कौन सा इसमें संख्या भरने से इसका मतलब क्रम सही लग रहा है। तो डबल ए के बाद से और जो हम यहाँ पे बी भर दें तो क्या हो जाएगा, डबल ए डबल बी। तो ये आ गया क्या, बी आ गया, एक मिला। फिर उसके बाद से बी है, उसके बाद से और जो कोई और ए भर दे तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हम और जो बी भर दें तो क्या हो जाएगा, ये बी हो गया। फिर उसके बाद डबल ए है, उसके बाद से 1 मिनट, हाँ देखिए बी हो गया, उसके बाद से ये तो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, और पुनः इसके बाद से यहाँ पे ए भर दें, ठीक। तो ये फिर पुनः डबल ए हो जाएगा और डबल बी हो जाएगा, अर्थात ए हो जाएगा, और उसके बाद से पुनः बचा क्या, उसके बाद से पुनः यहाँ पे ए भर दें तो हो जाएगा क्या, डबल बी डबल ए। तो इसका सही आंसर देखते हैं, डबल बी डबल ए किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही है। 104 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 104 का ए सही हो जाएगा, डबल बी डबल ए आंसर होगा इसका। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 0 3 8 15 24 35, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 63 80 99 120। ऑप्शन में दिया 42 43 48 59। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किया है। तो देखिए ये काफ़ी आसान प्रश्न है, क्योंकि 0 3 8 15। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसका जो रीजनिंग का मतलब जो मेथड है, ये इसको क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर -1, तो कितना आ जाएगा आपका 0। उसके बाद क्या है, 3 है ना, तो 3 के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर -1, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है 15, तो इसी क्रम में 1 2 3 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 3 9, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पुनः यहाँ देखते हैं 3 के बाद से क्या हो गया 4, फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 -1 15 हो जाएगा। पुनः उसके बाद से 5 का स्क्वायर कर देंगे -1, तो इसकी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, 5 6 का स्क्वायर किया है तो 35, 6 का स्क्वायर -1 35 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर -1 49 हो जाएगा, 49 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 48। तो इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा क्या 48, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि 106 प्रश्न दे रहा है कि एक व्यक्ति के चित्र को दिखाते हुए अमित ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है तो मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। अमित किसके चित्र को दिखा रहा है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए मैं इससे प्रश्नों को मतलब इसको सॉल्व नहीं करूँगा, बस आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने पुत्र का ही वो चित्र दिखा रहा है, ठीक है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, सॉल्व करिएगा इसको।
अगला प्रश्न हम देखते हैं इसमें, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट और फील्ड मार्शल। तो इसमें दिया है कि कौन से क्रम से हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा ना, फील्ड मार्शल होगा। क्या होगा, सबसे पहले फील्ड मार्शल होगा अर्थात 5। उसके बाद क्या आएगा, जनरल। जनरल देखते हैं किस में है, तो 5 में 1 में है, एक क्रम संख्या 1 में जनरल है। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, जनरल के बाद आएगा ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर किस में है, 3 में है, 5 1 3 हो गया। उसके बाद आएगा कर्नल अर्थात 5 1 3 2, अब बचा क्या, लेफ्टिनेंट। तो 5 1 3 2 4 हो जाएगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 5 1 2 3 5 1 3 2 4 है, 5 1 3 2 4 है। तो केवल ऑप्शन सी में क्या है, 5 1, ऑप्शन सी में 5 1 3 2 4 है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले फील्ड मार्शल, उसके बाद से जनरल, फिर ब्रिगेडियर, उसके बाद कर्नल, उसके बाद से लेफ्टिनेंट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। यदि 1 जनवरी 2012 को रविवार था तो वर्ष 2008 में नववर्ष की किस दिन मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगलवार हो जाएगा। और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मंगलवार इसका हो जाएगा। बच्चों की बताऊंगा तो मैं काफ़ी टाइम लगने लगेगा, और मैं चाह रहा हूँ कि 40 प्रश्न है, इसको जल्दी से जल्दी बस प्रश्न आप लोग देख लें कि किस टाइप का प्रश्न आया है। और जो आप लोग को लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसको स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 109 निम्नलिखित में से विषम विकल्पों को चुनिए। 41 53 59 और 69। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विषम है। प्रश्न संख्या 109 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69। 69 ये क्या है ना कि ये इन सभी विकल्पों में से अलग है। क्यों इसलिए क्योंकि ये कि जितने भी संख्या हैं 41 53 69 ये सभी क्या है ना कि ये अभाज्य संख्या हैं। क्या है, ये अभाज्य संख्या है। और अभाज्य आप लोगों को पता होगा कि जो स्वयं से एक से या अथवा केवल स्वयं से ही कटते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और जो यहाँ पे 69 है तो ये 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से और जो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 से भाग चला जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी सब अभाज्य है और ये 69 ही केवल अभाज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी ये सही है। अगला दिया है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें शब्द कोश में आते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो पहला क्या है कि पहला दे रहा है कि प्राग्मेटिक, प्रोटेक्ट, पास्टल, पोस्टल और पेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पता है क्या, पहले आएगा क्या आपका पास्टल। पहले क्या आएगा, पास्टल आएगा, अर्थात क्या आ जाएगा 3। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा आपका पेबल यानी 5। अब देखते हैं 3 और 5 किस में पहले हैं। देखिए ये ऑप्शन ए में नहीं है, कैंसिल, फिर सी कैंसिल, बी में इसमें है तो सही हो सकता है, डी में तो वैसे भी नहीं है क्योंकि 4 पहले है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अर्थात पास्टल, पेबल, पोस्टल और पैराग्मेटिक और प्रोटेक्ट, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ठीक से। अगला है कि जिस प्रकार पत्थर का संबंध मूर्तिकार से है उसी प्रकार कैनवास का संबंध किससे है। देखिए पत्थर का संबंध मूर्तिकार से है, अर्थात पत्थर को कौन बनाता है, देखिए दिया कि जिस प्रकार पत्थर का संबंध मूर्तिकार से है उसी प्रकार कैनवास का संबंध किससे है। देखिए पत्थर से क्या करता है, मूर्तिकार क्या करता है, मूर्ति बनाता है। उसी प्रकार कैनवास से कोई चित्र कौन बनाता है, कैनवास पे चूंकि चित्र बनाया था और बनाता कौन है, चित्रकार बनाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, कैनवास संबंधित है किससे, चित्रकार से संबंधित है। अगला एक प्रश्न है कि एक टोकरी में कुछ फल हैं और हर मिनट बाद वे दोगुने हो जाते हैं। क्या है, एक टोकरी में कुछ फल हैं और हर मिनट बाद वे दोगुने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी रह जाएगी। प्रश्न संख्या क्या है, 112।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 मिनट में। 29 मिनट में क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि बताऊंगा तो इसमें और जो इंस्टॉल करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 29। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फल, विटामिन, स्वस्थ शरीर। तो 113 प्रश्न क्या कर रहा है कि फलों से हमें विटामिन, चूँकि दिया है कि अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है इनको, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या आएगा, फल आएगा। फलों से हमें क्या मिलती है, विटामिन मिलती है। और विटामिन से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अर्थात 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 ऑप्शन सी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आलू, हल्दी, अदरक, चुकंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुकंदर। आलू, हल्दी और अदरक क्या है, आलू, हल्दी और अदरक क्या है ना, ये तना का भाग है। क्या है ये सब, ये तना है। और बाकी ये जो चुकंदर है, इसको क्या कहते हैं, ये जड़ है, ये जड़ है। अब बाकी ये तीनों, हल्दी, अदरक, आलू, ये तना है। इसलिए ऑप्शन डी इसका कहीं क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या के 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती है। प्रश्न दिया है कि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है, और निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। अर्थात कोई एक मतलब एक फिक्स नहीं व्यक्ति दिया है कि इतने ही व्यक्ति हैं, या ये नहीं पूछ रहा है कितने छात्र हैं कितने छात्राएं हैं। तो इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही छोटे स्तर पे भी सोचें तो इसको बहुत ही मतलब आप 6-7 में पढ़े होंगे कि मतलब कैसे वो समीकरण बनाया जाता था, उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें दे रहा है ना कि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 3 गुनी है। कह रहा है कि छात्राओं की संख्या 3 गुनी, तो छात्राओं की संख्या को हम क्या कर लेंगे ना, x कर लेंगे, ठीक। उसके बाद दिया है कि छात्रों की संख्या क्या है, 3 गुनी, अर्थात x का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या में विद्यार्थी कुल संख्या नहीं हो सकती। अब देखिए कुल छात्र और छात्राएं, अर्थात छात्राओं की संख्या x है और छात्रों की संख्या क्या है, 3x है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4x आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 4 जो भी हो, x जो भी हो, 4 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, ये मल्टीपल ही होगा। अब देखेंगे कि जो भी ऑप्शन में दे रहा है क्या वो 4 का मल्टीपल है, और जो 4 का मल्टीपल होगा वो सही होगा, और अर्थात जो नहीं होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो 28 क्या है, 28 के देखिए 4 के पहाड़े में 28 आता है, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ये आएगा, ये भी सही हो जाएगा। 4 के पहाड़े में 20 आता है, ये भी सही है, क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4x है तो 4 का मल्टीपल ही होना चाहिए। 44 4 का मल्टीपल होगा, 34 ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा है कौन नहीं हो सकता है, तो 34 नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। अगला रीजनिंग करंट अफेयर से प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लेवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2024 जारी किया। प्रश्न संख्या क्या है, 116। इसके अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर एशिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला कथन क्या है, सही है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लेवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2024 जारी किया, ये क्या है, सही है। और जो दूसरा दिया है ना कि इसके अनुसार भारत के आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर एशिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, तो ये जापान को पीछे छोड़ा है, लेकिन ये दूसरा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, बल्कि ये क्या है, तीसरा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए कथन 2 क्या है, गलत है। और पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी में हो जाएगा कि वो इस कथन 2 क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 116 क्या कर रहा है, 16 नहीं 117। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाली दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया।
ऑप्शन ए इराक, जॉर्डन, नीदरलैंड और हंगरी। इसका सही आंसर हो जाएगा 117 का बी, जॉर्डन। जॉर्डन ने क्या किया है, कुष्ठ रोग को, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश को कुष्ठ रोग से खत्म करने का दुनिया का पहला देश बना है, तो ये जॉर्डन है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट चुनिए। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया। फिर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद ये वहीं उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश इस सूची में क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। अब देखेंगे कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें जो पहला दे रहा है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, ये कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट एक राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो ये भी क्या है, सही है। अगला कथन दे रहा है कि वहीं उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में इस सूची में क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर, तो ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः दूसरे पर तमिलनाडु है और उसके बाद से क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो ऑप्शन 1 और 2 कथन सही है। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में वो सही है। तो ऑप्शन ए में ही दे रहा है कि पहले में ही कि केवल 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा है, 119, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा शुरू की जाने वाली 4 अंतरिक्ष परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या कितना है, ये 119 है। उसके बाद दिया है 9 स्वीकृत अंतरिक्ष परियोजनाओं में चंद्रयान 4, वीनस ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा कथन पहला सही है, दूसरा सही है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर, 1 मिनट छोटा करते हैं इसको। देखिए इसमें जो दिया है ये दोनों कथन क्या ना सही है। ये कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शुरू की जा रही वाली 4 अंतरिक्ष परियोजनाओं को मंजूरी दी, और दूसरा कथन भी क्या है, सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, इसलिए अर्थात इसमें दोनों सही है और इसलिए सही हो जाएगा, 9 तो 1, 9 तो 2। अगला प्रश्न देखते हैं आप 120 नंबर। देखिए जो क्वेश्चन संख्या 120 है, ये क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे में थर्मेक्स लिमिटेड में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी थी। ये कथन क्या है, सही है। इसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि इसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाएगा, और ये इस प्लांट की आधारशिला जो ये है IIT दिल्ली और थर्मेक्स लिमिटेड के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी है, जिसे PPP मॉडल कहते हैं, उसके तहत बनाया गया है। तीसरा कथन है कि यह प्लांट कैप्चर किए गए CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, अर्थात ये भी कथन सही है। तो 1 और 3 सही है, लेकिन किसी में सिंगुलरिटी में देखें तो किसी में भी तो देखिए पूछा कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा, केवल 2, क्योंकि स्टेटमेंट 2 इसका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 20 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल बाकी 1 और 3 इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 121 प्रश्न है ये, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हाल ही में उड़ीसा कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और दूसरा कथन है कि यह नीति सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के महिलाओं को कर्मचारियों पर लागू होगा। तो ये कथन क्या है, सही है। अब पूछा चूंकि इसमें कौन सही नहीं है, तो पहला कथन क्या है, सही नहीं है, क्योंकि ये पहला कथन है कि हाल ही में उड़ीसा कामकाजी
के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। क्योंकि ये उड़ीसा भारत का पहला राज्य नहीं बन गया, ये उड़ीसा जो है ये तीसरा राज्य है, क्योंकि ये एक मिनट ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, क्योंकि ये उड़ीसा से पहले भी केरल और बिहार ने, पहले बिहार उसके बाद केरल ने इसको लागू कर दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। और क्योंकि यह नीति सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को कर्मचारी उपलब्ध होगा, तो ये तो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किया। कथन प्रश्न संख्या कितनी है? 122। और यह वर्ष 1966 में खान मंत्रालय द्वारा स्थापित इस क्षेत्र का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 और 2 क्या है? दोनों सही है। पूछा कौन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 तक मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 123 है। और दूसरा कथन क्या है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 का आयोजन सूचना मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ये कथन क्या है? गलत है। पहला चूंकि कथन जो है ये 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 तक मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित की, ये सही है। दूसरा क्या है? गलत है, क्योंकि ये इसकी जो आयोजन है वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाएगा। और इस सम्मेलन का आयोजन पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात PCI और उसके बाद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात NPCI और फिनटेक PCI और NPCI और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल FCC के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 क्या है? गलत है। और इसका उद्देश्य फिनटेक में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना और क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाना है। तो पहला और तीसरा सही है। अब देखते हैं कि पूछा कौन सही है, तो किस ऑप्शन में देखते हैं कौन सही। अब पहला और तीसरा है, तो इसलिए ऑप्शन सी में 1 और 3 है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 124 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति बने हैं। हरविंदर सिंह, मनप्रीत सिंह, तेगबीर सिंह या गुरप्रीत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? तेगबीर सिंह इसका सही हो जाएगा। ये माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति हो गए हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 125 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं पूछ रहा है। तो हाल ही में भारतीय सैनिकों ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की। तो ये कथन क्या है? सही है। अगला, इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये भी क्या है? सही है। और इसके अंतर्गत देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत 14 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी केवल 3 इसका क्या है? गलत है। 125 का ऑप्शन नंबर सी। और ये अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 126 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। 126 प्रश्न संख्या 126 पूछा कौन सही नहीं है। तो कथन 1 क्या है? सही है। उसके बाद दे रहा है कि बायो E3 अर्थात अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार। बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार। जो E3 है ना, इसके अंतर्गत E3 आ जाएगा क्या कि इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थव्यवस्था, पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट और एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का हो जाएगा मतलब रोजगार, अर्थात तीनों अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार।
अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार अर्थात इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉय तीनों ये जैव की नीति उद्देश्य उच्च प्रदर्शन करने वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देगा। ये भी कथन क्या है, सही है। इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, सही हो जाएगा। न तो 1 न तो डी। पूछा कौन सही नहीं है, और यही पूछा होता कौन सही है तो ऑप्शन सी हो जाता कि दोनों सही है। अब लेकिन पूछा कौन सही नहीं है तो इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कथन का चूज कीजिए। निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। हाल ही में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैदराबाद को इंडिया ट्रेवल अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये कथन क्या है ना, सही है। और ये अगला एक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये पुरस्कार लगातार तीसरे वर्ष मिला, तो ये भी कथन क्या है, सही है। इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछा कौन सही कूट का चुनिए तो इस ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सी। और यही पूछा कौन कूट सही नहीं है तो ये तब जाके ऑप्शन डी होता, न तो 1 न तो डी। लेकिन इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। हाल ही में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैदराबाद को इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के लिए पुरस्कार प्रदान मिला, एक सही है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह पुरस्कार लगातार तीसरे वर्ष मिला, ये दोनों कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। हाल ही में 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। पूछा कौन सही नहीं है तो ये पहला कथन क्या है ना, सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस समारोह का आयोजन भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा किया गया। हमको लगता है ये प्रश्न रुक गया था, कोई नहीं, अब पता नहीं रुका था कि नहीं, लेकिन फिर से हम इस प्रश्न को दोबारा देख लेते हैं। 129 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट चुनिए। हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया। तो देखिए जो पहला कथन है ना, पहला जो कथन था सही था। और दूसरा कथन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कार्यान्वित करेगा, तो ये भी कथन क्या है, सही है। और देखते हैं इसमें तीसरा कथन भी है कि अमेरिका, कनाडा और चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन शुरू करने वाला चौथा देश बन गया, तो ये कथन क्या है, गलत है। इसलिए कथन 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका, कनाडा और चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन शुरू करने वाला चौथा देश नहीं है, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन शुरू करने वाला ये कौन सा देश है, 7वां देश है। कौन सा देश है, 7वां। इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान धारा नामक एक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है। ये कथन क्या है, सही है। और ये योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22 से 2025-26 के लिए प्रस्तावित की गई थी। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। विज्ञान धारा नामक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी किसने दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो दोनों कथन क्या है, इसका 130 का सही है। पूछा कौन सही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि दोनों सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। केंद्रीय बजट 2024-25 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। देखिए ये बजट, चूँकि ये सीरीज थोड़ा पुराना था तो ये इसमें 2024-25 का ही बजट दे दिया है। तो इसमें जो भी प्रश्न पूछा जाएगा अब 2025-26 से ही बजट को प्रश्न पूछा जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 132 भी जो है ये भी
बजट 2024-25 से संबंधित है, तो ये भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में संसद में वित्त मंत्री 133 प्रश्न संख्या है कि हाल ही में संसद में वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। यह कौन सी लोकसभा का पहला बजट था? ये 2023, चूँकि एग्ज़ाम 27 जुलाई को है तो ये 2023 से पूछ भी सकता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा क्या। 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 18वीं बजट यह 18वीं लोकसभा का पहला बजट था। उसके बाद प्रश्न है कि हाल ही में क्वेश्चन संख्या 134 है कि हाल ही में क्लाउडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इक्वाडोर, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना या मैक्सिको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2024 में जारी शहरी सूचकांक में शीर्ष 2 राज्य कौन कौन से हैं? केरल और मिजोरम, केरल और तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र और केरल और उड़ीसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल और उड़ीसा। अक्टूबर 2024 में जारी शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष 2 राज्य केरल और उड़ीसा हैं। कौन है? केरल और उड़ीसा। प्रश्न संख्या 136 है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किन 2 कंपनियों ने समझौता किया? अडानी ग्रुप और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अडानी ग्रुप, टावर पावर और गूगल, रिलायंस और माइक्रोसॉफ्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अडानी ग्रुप और गूगल ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इन दो कंपनियों ने समझौता किया था, अडानी ग्रुप और गूगल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है कि हाल ही में अनावरण किए गए महाकुंभ 2024 के लोगों में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? अच्छे वट, वृक्ष, कलश, हनुमान, शिव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव। इस जो लोगों में शिव को शामिल नहीं किया गया। जितने लोग भी थोड़ा बहुत भी संगम या इलाहाबाद से जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि ये अच्छे वट है, कलश है और हनुमान, ये तीनों के तीनों संगम से या कहीं ना कहीं वो संगम या महाकुंभ से जुड़ा है, क्योंकि अच्छे वट वृक्ष यहीं इलाहाबाद के जो किला है उसमें अच्छे वट का वृक्ष है। कलश तो जान ही रहे होंगे कि जो कलश अमृत लेकर गए, मतलब जो अमृत का जो कलश निकला था समुद्र मंथन में से, तो इसलिए इसको भी शामिल किया गया था। और हनुमान जी के लेटे हुए मंदिर, बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी प्राचीन मंदिर है, तो ये हनुमान जी भी संबंधित हैं, इसलिए ये तीनों को शामिल किया गया था, अक्षय वट वृक्ष, कलश और हनुमान। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है कि ये लोगों में महाकुंभ 2025 के लोगों में ये शिव शामिल नहीं थे। प्रश्न संख्या 138, किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे स्थित एक विशाल भूमिगत महासागर का पता लगाया है? तो पहला क्या है कि बोस्टन यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, फिनलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी या जॉर्जिया यूनिवर्सिटी? इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी है कि किस यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों को पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर के नीचे स्थित एक विशाल भूमिगत महासागर का पता लगाया? तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईरानी कप के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन चुनना, इस कप को मुंबई ने जीता। प्रश्न संख्या 139, इस कप को मुंबई ने जीता। तो ये कथन क्या है ना? सही है। इस कप को फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। तो ये कथन क्या है? गलत है। पूछा गलत कौन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि इसका जो फाइनल था कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में नहीं खेला गया था, इसका जो फाइनल लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में और मुंबई मतलब इकाना स्टेडियम में खेला गया था, और ये मुंबई और शेष भारत के बीच खेला गया था। कथन 2 क्या है? गलत है। और पूछा है कौन असत्य है, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है।
प्रश्न संख्या 140 है कि हाल ही में किस देश के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रॉकून को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? हाल ही में किस देश के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रॉकून को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 140 का नॉर्वे के हैं, जर्मनी के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और एक प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि हाल ही में किसे मतलब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसमें नाम भी पूछ सकता है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुवन, ये भी याद करना बेहद ज़रूरी है। तो जीएस के प्रश्न यही खत्म हो जाते हैं और यहाँ से 141 से शुरू होगा हिंदी का। तो हिंदी का हम लोग एक साथ तीन चार सेट और ख़त्म हो जा रहा है जीएस का, तो हिंदी का एक साथ दो तीन सेट कर लेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत कुछ गलती बोलने में हो गया होगा तो अब मैं चाहूँगा कि उसका सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे दें ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ।